तो आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक्स, ये पूरा जो पॉइंट्स है इसको याद रखना है। अगर ये पूरा पॉइंट्स याद रखोगे तो पूरा चैप्टर आपके हाथ में रहेगा, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट, हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है किस पर, करंट पर, नंबर 2 रेजिस्टेंस एंड नंबर 3 टाइम पर। तो आपने ये पढ़ा था H = I² RT, मतलब जो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का अगर करंट बढ़ाओगे तो उसका हीट क्या होगा, बढ़ेगा। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ले लिया जाए, अगर सपोज मान लो हीटर ले लिया जाए, कोई भी फैन ले लिया जाए, अगर उसके अंदर करंट को इंक्रीज करोगे तो उसका हीट ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नंबर 2, अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस का मतलब क्या, सपोज ये हमारे पास रुकावट, करंट के अंदर रुकावट, मतलब ये हमारा एल्यूमिनियम वायर है, लेकिन अगर इसके जगह पर कॉपर वायर यूज करोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, लेकिन इसके जगह पर अगर लोहा यूज कर दोगे, आयरन, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसके मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, हीट बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसका फायदा भी तो होता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन के अंदर इसका फायदा है ना भाई। नेक्स्ट, अगर देखा जाए कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, अगर आप उसको यूज करोगे ज्यादा टाइम तक यूज करोगे तो उसका हीट बढ़ेगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो उसको कंटिन्यू नहीं चलाना चाहिए, थोड़ा सा उसको रेस्ट देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ज्यादा टाइम तक चलाओगे तो भी हीट बढ़ेगा। ठीक है, ये हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट किन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 2, टाइप्स ऑफ वायर्स। कितने तरीके से वायर्स होते हैं नॉर्मली, 3 टाइप्स के वायर्स होते हैं। नंबर 1 आपका ब्लैक, नंबर 2 रेड एंड नंबर 3 ग्रीन तरीके का। तो अगर यहाँ पे स्विच में देखा जाए, यहाँ पे देखो ना, एक ग्रीन के लिए होता है, एक ऊपर वाला ग्रीन के लिए होता है, बाकी ये रेड एंड ब्लैक के लिए यूज होता है। ठीक है, रेड एंड ब्लैक के लिए यूज होता है। लेकिन सवाल ये है कि इन्हीं दोनों से काम चल जाता है तो फिर ग्रीन की जरूरत क्या है। तो सही बात तो ये है कि एक चीज अगर देखा जाए, एक ब्लैक एंड ग्रीन रेड का अपना क्या काम होता है। तो जो रेड कलर है उसका नाम क्या होता है, लाइव वायर या फेज वायर। उसके अंदर 240 वोल्ट, अपने डोमेस्टिक में आपको 240 वोल्ट उसके अंदर वोल्टेज होता है, पोटेंशियल होता है। और जो अर्थिंग होता है, जो नॉर्मली जो अपना न्यूट्रल वायर होता है, ब्लैक वायर के अंदर जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है। तो अगर दोनों का मिलाया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, 240 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन चलता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं चलने वाला। तो इलेक्ट्रॉन जो चलता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चलता है। जैसे पानी किसके हाइट की वजह से, हाइट डिफरेंस की वजह से चलता है, वैसे इलेक्ट्रॉन चलता है। ये बात समझ में आया। तो यहां पर आपको ये समझना होगा कि ये जो दोनों वायर हैं, एक ब्लैक और एक कौन सा, रेड, वो दोनों की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसकी वजह से चलता है। लेकिन नंबर 3 जो हमारा होता है, जैसे एसी में देखो, एसी में क्या होता है, जो नॉर्मली 3 प्लग्स यूज किया जाता है। तो ये जो बीच वाला वायर होता है, ये क्या काम करता है, जब कभी भी लीकेज ऑफ करंट होता है, मान लो कहीं से क्या है, कुछ वायर सट, कहीं पे क्या है, कोई वायर मेटल से कोई टच हो गया है, तो उससे प्रॉब्लम होगा ना, करंट आपको लग सकता है। तो आपको ना लगे, इसके वजह से क्या तरीका अपनाया जाता है, वो 3rd वायर यूज किया जाता है, जिसको हम लोग अर्थिंग वायर बोलते हैं। तो अर्थिंग वायर क्या होता है, जब कभी लीकेज ऑफ करंट होता है तो पूरा उसके अंदर चला जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं जाता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी अगर देखा जाए कंपेयर टू वायर, तो वो ह्यूमन बॉडी ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो सबसे पहले उसके पास जाएगा, बाद में आपके पास जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। उसके बाद ये जो लीकेज ऑफ करंट अगर ज्यादा रहेगा, मान लो ज्यादा लोड दे दो, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट क्यों होता है। अभी मान लो कोई भी एक वायर है, सपोज ये वायर है, इसका एक लिमिट है कि 10 बल्ब आप यूज कर सकते हो, लेकिन 10 के जगह पर आप 11, 12, 15, 16 ऐसे 50 बल्ब अगर यूज करने लगोगे तो भाई इसकी लिमिट है ना, इसके अंदर करंट चलने की लिमिट है। तो जब करंट इसके औकात से ज्यादा दे दोगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा, और ओवरलोडिंग होगा तो छोटे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, है कि नहीं। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, करंट का इंक्रीमेंट हो जाना, करंट का औकात से ज्यादा बढ़ जाना, ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। या फिर शॉर्ट सर्किट ऐसे भी होता है, एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर वायर लगा दूं, अभी मैं यहां पे ट्राई कर रहा हूं, खाली यहां पर अगर मैं वायर ऐसे लगा दूं और अगर ऑन कर दूं, स्विच ऑन करूंगा तो क्या होगा, पूरा करंट दोनों आपस में क्या होगा,
कहीं रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, कोई बल्ब तो है नहीं, डायरेक्ट टच हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट ऐसे भी होता है। अब इसके बचाव के लिए क्या यूज किया जाता है? फ्यूज यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं इसको डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट करा दूं, बहुत ज्यादा करंट आपस में टच करवा दूं, पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट का, तो क्या होगा? ये आपस में शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो फ्यूज क्या काम करेगा? अभी आजकल बहुत ज्यादा एडवांस फ्यूज इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आप यहां पर जैसे ऑन करोगे, शॉर्ट सर्किट से पहले ही फ्यूज क्या होगा? जस्ट गिर जाएगा। और फ्यूज गिरने की वजह से पूरा ये शॉर्ट सर्किट, आपका वायर, सब कुछ, आप भी सब कुछ बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूं फ्यूज का क्या इस्तेमाल है। प्लीज छोटे तू इधर हो जा या फिर उधर हो जा प्लीज, ठीक है। तो यहां पर अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया, जस्ट एक करंट इसके अंदर मैं पास करता हूं और कुछ भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने पास क्या है? फ्यूज है। तो फ्यूज मैं आपको इसका ओरिजिनल मतलब दिखा रहा हूं, देखो, ठीक है। अभी देखो, अब यहां पे आपको डर लगेगा, यहां पे मैंने पूरा करंट टच कर दिया है और जैसे इसको ऑन करूंगा फ्यूज फौरन क्या होगा? गिर जाएगी और इसकी वजह से ये शॉर्ट सर्किट बच जाएगा। नहीं तो अगर फ्यूज हटा दो तो ये पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है। तो डोंट ट्राई एट योर होम, ठीक है। मैं यहां पे करके दिखाता हूं। गिर गया? ठीक है, रुक जाओ, अभी मत उठाना, मत उठाना, मत उठाना। यस यस, नाउ ऑन करते भाई। यस, तो ये समझ में आया ना? फ्यूज जैसे मैंने वहां पे ऑन किया, यहां पर कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। उसको पूरा कुछ हुआ ही नहीं, देखो ना, ये बच गया ना, फ्यूज की वजह से बच गया, नहीं तो ये पूरा ब्लास्ट हो जाता। ये तो गया था, है कि नहीं? तो ये कहानी है। तो प्लीज, हाँ, और पतला हो जाता। लिसन, तो ये है अपना फ्यूज का मकसद। फ्यूज किस लिए यूज किया जाता है भाई? शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, ठीक है। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है, हमने इसको 3 पार्ट में बताया। एक क्या है? हीटिंग इफेक्ट। दूसरा आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? कि भाई करंट है जहां, मतलब क्या? मतलब ये है कि अगर से मान लो यहां पर, इसको मैं यहां पे लगा के बार बार नहीं दिखाने वाला, यहां पर एग्जांपल के लिए इसको लगा दूं, मैं स्विच ऑन करूं, स्विच ऑन करूंगा तो फिर इसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा फौरन। और अगर लोहे का छोटा छोटा अगर मैं क्या पाउडर लूं तो ये क्या करेगा? इसको टच करना चालू करेगा। आप बैटरी से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मैग्नेट करंट है जहां मैग्नेट है वहां, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? मोटर के अंदर वही होता है। मोटर के अंदर सेम काम होता है। मोटर के अंदर ऐसे ही बहुत सारे कॉपर वायर होते हैं। सपोज मैंने एक कॉपर वायर लिया हुआ है और इससे क्या है, हमने करंट को जोड़ दिया, करंट इस पे जोड़ दिया हमने, ठीक है। जैसे करंट पास होगा इस पर, और आपको मैग्नेट रखना पड़ेगा। मैग्नेट जरूरी है क्योंकि मैग्नेट से नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अब क्या काम करेंगे? ये मोटर को ये क्या करने लगेगा? चलना चालू कर देगा, घूमना चालू कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन, ठीक है। तो यहां पर इसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट, जिसका क्या नाम था? मैक्सवेल नहीं, कौन था? फ्लेमिंग, ठीक है। तो ये फ्लेमिंग थे। उन्होंने बताया कि मोटर कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, इधर चलेगा या इधर चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई करंट है, नॉर्मली कोई वायर ले लिया जाए, कोई रॉड ले लिया जाए, उसके अंदर करंट को बताने की डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या पता लगाकर यह पता लगाना कि मैग्नेट किधर होगा, मैग्नेटिज्म नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा, इनसाइड होगा या आउटसाइड होगा, इसका पता लगाने के लिए कौन आया? मैक्सवेल। तो कोई करंट के अंदर कोई रॉड है, उस रॉड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इनसाइड होगी या आउटसाइड होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी, इसका पता लगाने के लिए कौन आया? मैक्सवेल। लेकिन ये किधर चलेगा इसका पता लगाने के लिए कौन आया? और उसने कौन सा रूल दिया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल मतलब क्या कि अगर अपने आप लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों को, इसका नाम क्या है भाई? इसका इंडेक्स फिंगर या 4 फिंगर, इसका क्या नाम है? अगर इनको आपस में परपेंडिकुलर करो तो ये जो थंब होगा ये मोशन बताएगा, ये किधर चलने वाला है इसको बताने वाला है। और ये अपना बताता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। और ये बताएगा करंट। तो मान लो करंट की डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो ऐसे बाहर की तरफ चलेगा, इसका मतलब बाहर की तरफ नाचना चालू करेगा, ऐसे ऐसे। और ऐसे भी हो सकता है, देखो ना यहां पर ऐसे सिचुएशन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट इधर है, तो पता चला अंदर की तरफ ये चलना चालू करेगा। तो ये फ्लेमिंग बताया कि भाई चलेगा मोटर किधर, उसने लेफ्ट हैंड रूल दिया, ठीक है। उसके बाद
ये आपका मोटर सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, आप चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक वायर लो और वायर को क्या काम करो, वायर को एक बैटरी से ट्राई करना, अल्टरनेटिंग करंट नहीं, ये एसी वाला नहीं, 240 वोल्ट होता है, तो बैटरी का यूज करना, और बैटरी के यूज से क्या है, छोटा छोटा पाउडर लेना, आयरन का पाउडर, और उसके बाद करंट जैसे ऑन करोगे तो देखोगे कि पूरा पूरा चिपक जाएगा। मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, ये बात सच है 100%। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है वो है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, मैग्नेट है जहां, मैग्नेट है जहां, मतलब क्या, मैग्नेट का यूज करके अगर कोई मैग्नेट लिया जाए, उसको अगर चलाओ, जितना तेजी से मैग्नेट को चलाओगे उतना तेजी से करंट जनरेट हो जाएगा। जो भी आपके पास करंट मौजूद है आपके पास, ये सब जो बल्ब जल रहा है पूरा सब कुछ, ये पूरा पूरा EMI की वजह से होता है। ठीक है, आजकल विंड का इस्तेमाल करके, वाटर का इस्तेमाल करके सब यही करते हैं, टरबाइन से मैग्नेट जुड़ा होता है, मैग्नेट चलता है और मैग्नेट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये पूरा पूरा इसी पर जनरेट, यही चीज हमारे इर्द गिर्द पूरा पूरा यही वाली करंट आती है, EMI। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जनरेटर। जनरेटर में क्या होगा भाई, सीधा सीधा सिंपल ये कि यहां पर करंट देते थे, अब करंट मिलने वाला है, पहले इसको एक रोटेशन लगा देंगे, मैकेनिकल पावर, और इसकी वजह से चलाएंगे, जितना तेजी से चलेगा, मैकेनिकल पावर हो सकता है, हाइड्रोलिक पावर हो सकता है, पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, ये जितना तेजी से चलेगा उतना तेजी से आपको करंट मिल जाएगा, और वही करंट, और लेकिन करंट कौन सा होगा, इंड्यूस करंट होगा। सही बात है। इसके लिए लॉ कौन सा है भाई, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल के हिसाब से क्या भाई, सेम कहानी लेफ्ट की तरह है कि अपने आप राइट हैंड की उंगलियों को परपेंडिकुलर करो, एक दूसरे को परपेंडिकुलर करो, और उसके बाद ये जो थंब है ये वही बताएगा फोर्स मतलब कि मोशन किधर है, जो जिधर आप मोशन कर रहे हो, मान लो ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, समझ में आया ना, तो मोशन करोगे, उसके बाद ये बताएगा कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पहले से आपके पास रहेगा, चाहे इधर चाहे इधर। ठीक है, उसके बाद करंट किधर इंड्यूस होगा, करंट ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, समझ में आया ना, करंट की डायरेक्शन को, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को ये बताएगा कौन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो इंड्यूस करंट होगा, क्योंकि करंट तो आप जनरेट कर रहे हो, करंट ये होता नहीं है, करंट आप जनरेट करते हो। ठीक है, इतना ही पूरा पढ़ना है, पूरे चैप्टर के अंदर कुछ भी इसके अलावा नहीं है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। इसी को एलिब्रेट करना है, इसी के अंदर जो डायग्राम है वो बनाना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें इजी फॉर्म में हो जाएंगी। ठीक है।